बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। वो गाए बगाए फ़ुटबॉल के मामलात को अपने जो नाज़रीन को वहाँ तक नाज़रीन तक पहुँचाता है, एक अच्छी बात है। और मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका कि बहुत से टीमें वो कह रहे हैं, कोई कहता है कि हमें अकाउंट नहीं है, कोई कहता है हमारा आइन नहीं है। जबकि आप आर्टिकल 81 को पढ़ेंगे, उस वक्त भी जब वोट के लिए, वोट के नाम पे जब क्लबें बन रही थी, किसी को ये एहसास नहीं था। जबकि मैं वाहिद बंदा था, उस वक्त भी मैं कहता था टीमों को, भाई एक वक्त ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं आइन और कानून की पासदारी होगी और फिर आप लोगों के लिए मसाइल क्रिएट होंगे, और हो रहे हैं। अब एक टीम है, उसको 30 साल हुए हैं बने हुए, 40 साल हुए बने हुए, उनके पास ना अकाउंट है, ना उनके पास जो है आइन है। जबकि अगर हम आर्टिकल 81 को पढ़ेंगे, उनके शिक अगर हम पढ़ेंगे, उनमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर हम कोई क्लब फॉर्म करते हैं तो उनके पास एक आइन होना लाजमी है। फिर उनके फाइनेंशियल ज़राए का भी मालूमात होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपने खिलाड़ियों को ट्रीट करेगा। उनके पास आया फाइनेंशियल ज़राए इतने हैं कि वो अपनी टीमों को चला सकते हैं, या वैसे ही मुफ्त में खिलाड़ियों को ले जाके ग्राउंड में मैचेस खिलवाते हैं और फिर खिलाड़ी काली पेट घरों में जाते हैं और उनके लिए कोई भी रोज़गार का ज़रिया नहीं होगा। तो उनको चाहिए कि वो जाएं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट कमिटीज़ में जाएं, वहाँ अपनी टीम की रजिस्ट्रेशन करें बाकायदा वहाँ भी, ताकि पता चले कि डिस्ट्रिक्ट मलीर के इस तहसील में ये टीम वाकई में रजिस्टर्ड है। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स भी मिलेंगे, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से मिल सकेंगे। तो ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। और आर्टिकल 81 में ये भी मौजूद है कि कोई भी रेफरी जो है वो खिलाड़ी नहीं बनेगा, कोई खिलाड़ी रेफरी नहीं बनेगा, कोई भी एक्टिव कोच वो खिलाड़ी नहीं बनेगा, वो रेफरी नहीं बनेगा। इसके लिए मैंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से बात की है। इंशाल्लाह ताला ये भी सर्कुलर इंशाल्लाह एक चंद दिन में निकलने वाला है। कि सर, एक आप जिस तरह अकाउंट की बात करें, इंडिविजुअली अकाउंट्स बनाना तो आसान है, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक क्लब का अकाउंट बनाना या किसी इदारे का अकाउंट बनाना कितनी मुश्किलात हैं उसमें, और इसमें आसानी से काम भी नहीं होता है। बाकी मैंने काफ़ी क्लब्स वालों से ये बात भी की है कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हमारे क्लब तो चल रहे हैं ऑलरेडी, हमारे क्लब तो मैच तो खेल रहे हैं, लोकल मैच में खेल रहे हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अकाउंट बनाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। लिहाजा अगर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ऐसा कोई लेटर जारी करेगा, किसी बैंक या बैंकों के लिए कोई लेटर जारी करेगा, तो इंशाल्लाह ताला ये नामुमकिन नहीं है कि किसी क्लब का जो है बैंक अकाउंट ना बन सके। ये अपील करने की ज़रूरत है फेडरेशन को, इंशाल्लाह ताला ये होगा। अच्छा सर, अभी जैसे 2023 शुरू हो गया, जनवरी जैसे स्टार्ट हो गया, तो ट्रांसफ़र के जो है यहाँ पे सिस्टम शुरू हो गया। काफ़ी क्लब जो है, प्लेयर जो है एक टीम से दूसरी टीम में ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, तो इसके लिए कुछ तो सर रोशनी डालें। देखिए, मैंने तकरीबन 3 महीने पहले जितने मेरे दोस्त हैं जिन डिस्ट्रिक्टों में, मैंने उनको अवेयर किया था, मैंने उनको बताया था। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो मरला है, रजिस्ट्रेशन का मसला वैसे ही जारी है, मामला जारी है, रजिस्ट्रेशन का मामला जारी है, और हम इलेक्शन के तरफ जा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन कमेटी कायम है, लिहाजा जो भी ट्रांसफ़र करेगा वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। क्योंकि इसका हक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन रखता है और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ही आपको कहेगा ट्रांसफ़र के लिए। चूँकि हमारे पास ऑलरेडी खिलाड़ियों का जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, PFF कनेक्ट ID के तहत हो रहा है, एक दूसरे ट्रांसफ़र की क्या ज़रूरत है। इनके लिए मसला क्रिएट होंगे जब स्क्रूटनी का वक्त आएगा। अगर वो खिलाड़ी अगर PFF ID के तहत रजिस्टर नहीं है, इन्होंने खुद रजिस्टर किए हैं, वो खिलाड़ी तस्लीम नहीं होंगे, उनके लिए मसाइल क्रिएट होंगे। अब जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अपने एक लेटर के ज़रिए इस चीज़ की ममानत की है कि आप लोग कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो फिर हम क्यों कर रहे हैं ट्रांसफ़र। बिल्कुल पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह मार्च के पहले हफ्ते में हमारे जो यूथ, हमारे नए जो रेफरीज़ हैं, बेसिक रेफरी कोर्स पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से होने जा रहा है। उसमें हम कोशिश यही करेंगे कि उनमें 30 साल तक के जो कम रेफरी उम्र के रेफरी हैं वो उसमें हिस्सा ले सकें और वो आ जाएं, रेफरी में आएँ। और मैं समझता हूँ रेफरिंग जॉब बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन यह है कि इसमें पॉलिटिक्स को ना लाया जाए। अब आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, आपने चैलेंज कप को आपने देखा होगा, उसमें तमाम जो है रेफरी शामिल है। हमने कोई ग्रुप को हमने एक पीछे पुश डाला है, ग्रुप से हमने वास्ता नहीं रखी है। हमने तमाम इलाकों से जो रेफरीज थे, माजी में ग्रुपों में डिवाइड थे, हमने सबको
इकट्ठा रखा है और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी जितने रेफरी अभी भी बाहर हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होंगे। वो जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मानते हैं, जो हमारे रेफरिएशन को मानते हैं, वो होंगे हमारे साथ इंशाल्लाह ताला। वो रेफरी नहीं है जो जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, जो लाहौर में मेरे ख्याल से 5वें स्प्रिंट में जो है ट्रप होके फिटनेस से बाहर हुए हैं। अगर हम उनकी बात सुनेंगे तो हम कैसे रेफरी जो आगे ला सकते हैं। मैं कहता हूँ उन रेफरियों से कहता हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुपों में बैठ के बात करते हैं, वो आके तला सलीम और ताहिर कारी के साथ मुकाबला करेंगे। अगर तला सलीम और ताहिर कारी अगर फिटनेस से फेल हो गए, जो वो बंदे जो वो रेफरी जो व्हाट्सएप ग्रुपों में बैठते हैं, रेफरियों पर नुक्ताचीनी करते हैं, हम इनकी जो है ना तला सलीम और ताहिर कारी के हम रजिस्ट्रेशन मनसूख करके उस रेफरी को हम आके जो है ना फीफा लिस्ट में डलवाएंगे। लेकिन वो 5वें चक्कर में फिटनेस से फेल हुए हैं और वो जो है बड़ी बड़ी बातें करें। बहरहाल हमारा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सिर्फ आगे ये बात काम करना चाहते हैं कि जो हमारे रेफरी हैं, जो यूथ अंडर एज रेफरी हैं, वो आगे आएँ और पाकिस्तान को, सिंध को, कराची को अच्छे रेफरी मिले। आज मैं इस मली न्यूज़ के तवज्जुह से कहता हूँ कि हर बंदा अपने मफाद के जंग में लगा हुआ है। हर बंदा, उनको ये मालूम नहीं है कि अगर हम अल्ट्रानेट बॉडी में जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किलात होंगे। उनको इसका फिक्र नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हमें इक़्तिदार चाहिए, किस तरह चाहिए, किस वजह से चाहिए। आप किसी भी बंदे को बुलाएं मलिर से कि कहीं भी किसी भी मसले पे अगर उन्होंने मुझसे पूछा रात 3 बजे हो या 2 बजे हो रात के, मैंने उनको ज़रूर ये चीज़ें बताई हैं। उन चीज़ों से मैंने आगाह किया है कि कवानीन ये कहते हैं और आपके लिए आगे ये मुश्किलात होंगे। ये जो मैं आपको रजिस्ट्रेशन के मामलात में कह रहा हूँ, आइन के मामलात में कह रहा हूँ, ये तो मैं कब के इनको बता चुका था। मैंने कहा अभी तो खैर यहाँ पे फुटबॉल में पॉलिटिक्स है, ये मामलात कोई वो डिस्कस नहीं कर रहा है, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा आपसे आइन मांगा जाएगा, आपसे बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, आपके पूरे खिलाड़ी। अब पिछले दौरों में स्कूटनी होती थी, 10 खिलाड़ी होते थे, अभी ओके स्कूटनी हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपके खिलाड़ी मुकम्मल होंगे तब आपका स्कूटनी होगा। कोई बंदा आए मुझे कहे कि इकबाल जूनियर ने हमें आइन और कानून के बारे में नहीं बताया हो, मैंने सबको बताया है। अब एक कोच को मैंने कहा था कि आप टीवी पे बैठ के कमेंट्री नहीं कर सकते, आप पहाल कोच हैं। उसने तो मेरी न सिर्फ जो है मुखालिफत बल्कि मेरी ज़ात तक हिट किया। बल्कि अब मैं आपको क्या बताऊं। सर, आप तो बजा फरमाते हैं कि आपने कानून और लॉज के बारे में सबको पता है, मगर जिस तरह के कानून फीफा के हैं, इंटरनेशनल कानून हैं, वो कानून जो है वो बाहर के ममालिक के ग्राउंड्स में होते हैं। मगर आपको पता है कि कराची और मली के जो ग्राउंड्स में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि मार्किंग होनी चाहिए, एक बेंच पे वो बैठने, दूसरे बेंच पे दूसरा बैठे, तो इतनी सहूलत भी हमारे ग्राउंड में तो मौजूद नहीं। तो सहूलतें फीफा आके आपको नहीं देगी, सहूलतें आपको कोई और नहीं, सहूलतें आप खुद बनाओगे। क्यों नहीं देगी सहूलत? क्यों नहीं कर सकते आप लोग सहूलत? क्यों टेक्निकल एरिया नहीं बना सकते हो? कि इतने अच्छे अच्छे ग्राउंड मौजूद हैं आपके पास और आपके पास सहूलतों का फुकदान है। इसका मकसद ये है कि आप लोगों में लाशऊरी है, शऊर नहीं है कि आप फुटबॉल को कवानीन के मुताबिक चलाना चाहें। किसी को कहो, अब सामने अगर आपका कैमरा उधर जाए, देखो गोल लाइन नहीं है, किसकी शऊर है यहाँ पे? इसमें क्या आप छूना नहीं डाल सकते? इसके लिए कानून देखो, लॉज ऑफ द गेम में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे बाकायदा जो स्टेडिया होते हैं जिसको ओपन ग्राउंड कहते हैं, वहाँ पे भी मैचेस होते हैं, उनके बारे में भी लिखा है स्टेडियम में। और स्टेडियम में मैच होते हैं, उनके बारे में भी लॉ में लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं तो इसी ग्राउंड में भी हम टेक्निकल एरिया बना सकते हैं। इसी ग्राउंड में हम जो है मेडिकल में कोई डॉक्टर रख सकते हैं। इसी ग्राउंड में हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, बदकिस्मती यह है कि हम आइन और कानून को फॉलो नहीं करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास सहूलियात नहीं है। अब मुझे बताओ, उस गोल लाइन को छूना लगाने के लिए आधा किलो छूना नहीं है। अगर यहाँ पे जो टूर्नामेंट जो इनकाद होते हैं वो सब अपनी मदद आप होते हैं। अभी इसके ऊपर अखराजात होते हैं, हर मैच में अगर चूना लगाएं, हर मैच में इस तरह के अखराजात करें, तो कहाँ से लाएंगे इतने फंड्स? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ ना, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के पास फंड्स ना हो ना, तो वो टूर्नामेंट नहीं कर सकता। ला महाला कहीं ना कहीं पैसे होंगे तो टूर्नामेंट होता है ना। मैं नहीं कर सकता, क्यों? मेरे पास एक रेफरी कोर्स है, 35 बंदों के सामान मेरे पास पड़े हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं उनको 3 टाइम का खाना खिलाना, ये वो मेरे बस में नहीं हो रहा है। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। यहाँ लोग टूर्नामेंट चलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बाद में फिर ऑर्गेनाइजर वगैरह होते हैं ना टूर्नामेंट के लिए, फिर वो आपस में बैठते हैं, बोलते हैं बचत कितनी हुई। ना यहाँ पर खिलाड़ियों को फ़ायदा है, ना रेफरी को फ़ायदा मिलता है। आखिर में जो है ना, बाद में पता चलता है कि अभी ऑर्गेनाइजर को कितना फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हुआ। मैं खुद हैरान हूँ।
कराची में कितने टूर्नामेंट चलते हैं यार, अगर फंड नहीं हो तो फिर ये टूर्नामेंट कैसे चलेंगे। और फिर क्या है कि आजकल तो रुझान एक और बढ़ गया है भाई, रुझान ये है कि 11 के 11 खिलाड़ी जो है अलाउड है यार। वो तो कह रहे एक दूसरी बात है, उसके तरफ में नहीं जाता, लेकिन अगर हम चाहते हैं ना तो हर फैसिलिटी हम ग्राउंड के लिए मुहैया कर सकते हैं। बदकिस्मती है, अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं कि फुटबॉल में फ़ंड नहीं है, और फुटबॉल में अगर फंड ना हो तो एट ए टाइम मैं नहीं समझता कि कराची में इतना टूर्नामेंट चल सकता। मैसेज तमाम फुटबॉलर्स के लिए, तमाम फुटबॉल ऑफिशियल्स के लिए, तमाम रेफरीज के लिए, तमाम कोचेस के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, खुदारा हमने फ़ुटबॉल को बहुत लॉस किया हुआ। हमने फुटबॉल अब वक्त ऐसा आ गया है कि अभी चैलेंज कप हुआ है, कराची का एक टीम भी चैलेंज कप में शामिल नहीं था। क्लब का फुटबॉल हम देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्टों के हम फुटबॉल देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में हम फुटबॉल देख रहे हैं, लेकिन हमने नेशनल सतह में कराची का कोई फुटबॉल नहीं देखा। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि खुदारा जो आइन है, जो कवानीन है, उन पर हमल कीजिए। और फुटबॉल को अगर आप समझते हो कि फुटबॉल तरक्की में जाए तो फिर आपको आइन पर अमल करना है, कवानीन पर अमल करना है। जो कोच है वो कोच रहे, जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी रहे, जो अहदेदार है वो अहदेदार है, जो रेफरी है वो रेफरी रहे। क्योंकि मैंने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को लिखी है बाकायदा कि अब जो रेफरी होगा उसको खिलाड़ी नहीं बनना चाहिए, जो खिलाड़ी है उसको रेफरी नहीं बनना चाहिए, जो फ़ाल कोच है वो सिर्फ फ़ाल कोच रहे। तो हम सब जब हम अपने अपने काम अपने अपने जगह रह कर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम फुटबॉल को तरक्की भी दे सकेंगे और फुटबॉल के तमाम मामला उसलूबी से चढ़ेंगे और गंदी सियासत नहीं होगी। अगर गंदी सियासत को ख़त्म करना लाजमी है। जितने फुटबॉल स्टेक होल्डर हैं आपस में मोहब्बत में रहें, कवानीन को पढ़ें, कवानीन को समझें। कवानीन के बगैर फुटबॉल की तरक्की झूठ है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें मलिर न्यूज़ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।